आज के सत्संग की शुरुआत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सहगल आंटी से कि सहगल आंटी प्लीज आएं और सत्संग की शुरुआत करें। जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की संगत को भी प्रणाम। गुरु जी कहते सी कि मैं खुद सोल सिलेक्ट करता है और मेरी इजाजत के बगैर कोई भी इत्थे नहीं आ सकता। और गुरु जी खुद सबको बुलाते थे, जिसका कल्याण करना होता था उसी को बुलाते थे। और मेरा 99 में हिस्टेरेक्टमी का ऑपरेशन हुआ था, तो उसके बाद मेरे को हर्निया हो गया तो फिर मैं चल नहीं सकती थी और ना ही मेरे से जमीन पे बैठा जाता था, पूजा पाठ भी नहीं होता था और 2-3 पेन किलर ले लेती थी मैं दिन में। तो फिर मेरे में होता था कि अच्छा मैं कहीं से मेडिटेशन सीखूं, आराम से बैठ के मेडिटेट करूं। अब मेडिटेशन का टाइम है, भगवान की तरफ बहुत ज्यादा लगने का टाइम है। तो मैंने किसी से बात की, उन्होंने मुझे रामचंद्र मिशन का बताया आरके पुरम में। तो वो मुझे ले गए वहां पर, मेरी फ्रेंड ले गई और वहां पर मैं 2 साल में मेडिटेशन मैंने की। और लास्ट जो मेरी सिटिंग थी उसमें मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए, क्योंकि वहां प्रिसेप्टर हमें सिटिंग देते थे, वो हमारे अंदर का देखते थे कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और वो हमें बताते थे और हमें भी वो नजर आ रहा होता था। तो उस दिन क्या हुआ कि जो मेरी लास्ट सिटिंग थी, क्योंकि मैंने वहां पर लास्ट सिटिंग से पहले मैंने एक थॉट दिया था, क्योंकि मास्टर जो थे हमारे गुरु, वो जो गुरु थे वो उनको मास्टर कहते थे और मास्टर साउथ इंडियन थे। तो मेरे को ये लगता था कि मेरे से बात ही नहीं, मैं अभी तक बात ही नहीं कर पाई हूँ। अगर मेरे को पंजाबी गुरु मिल जाए तो मेरे को, तो फिर मैं सीधी सिटिंग उनसे लूंगी, मेरे को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो और गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि उसमें कोई वो सिखाते थे कि कोई वहम में पड़ो ही नहीं। तो ये थॉट देने के बाद और मेरे को लास्ट सिटिंग जब थी, लास्ट सिटिंग हुई तो उन्होंने जब सिटिंग में देखा और मैंने भी देखा कि मेरे को इतना डीप ले गए, मेरी बॉडी वैक्यूम हो गई और बैकबोन रह गई। बैकबोन मेरी स्नेक में चेंज हो गई, स्नेक फिर गुरुजी में चेंज हो गया, जो कि मैं गुरुजी को जानती ही नहीं थी, ना मैंने कभी गुरुजी के बारे में सुना, गुरुजी को देखा भी नहीं। तो मैं वो गुरुजी का जो था, मेरे को लगा कि मेरे सिर पे बाल नहीं होंगे और मैं ग्लो बहुत कर रही हूँ, वो मेरे को पता, मैं चेंज हो गई हूँ। तो मेरे को यही था कि हाँ कि भाई ये तो अब क्या होगा मेरे साथ। उसके बाद तो मैं फिर नहीं गई वहां पर, क्योंकि मेरे को फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि गुरुजी दीदी जलंधर आ जाओ, कि गुरुजी बुलाए, क्योंकि गुरुजी के पास मेरी सिस्टर्स जा रही हैं। मेरे पेरेंट्स भी गए, हम 6 सिस्टर्स हैं। तो 2 लुधियाना में रहती थी, 2 जलंधर में और 1 होशियारपुर में। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी बुला रहे हैं, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर को बोला कि अपनी भैनों नूं बुला ले, उन्होंने ब्लेस करवा ले। तो मेरे को भी बोला, मैंने बोला नहीं, मेरे को यहाँ बहुत कुछ मिल रहा है, मैंने नहीं आना। तो फिर मेरे फादर का फोन आया कि नहीं बेटा आप आओ, गुरुजी से मिलो। फिर मैंने प्रोग्राम बनाया, मैंने बोला मैं क्या अच्छा मैं दिल्ली में मिल लूंगी। तो जब गुरुजी दिल्ली में आएंगे, मैं दिल्ली में मिलूं, दिल्ली में तो मैं हूँ। तो मेरी सिस्टर कहती नहीं, गुरुजी ने बोला है उन्होंने क्या जलंधर आए। मैंने अच्छा, मैं क्या अच्छा। तो फिर हमने प्रोग्राम बना लिया और हम जलंधर के लिए निकले। जिस दिन हम दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस किए, उसके बाद मेरे को ना बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन आ रही थी। मैंने सोचा कि आज तो डिफरेंट वाइब्रेशन है, आज मास्टर की नहीं है, ये तो गुरुजी की है। और अभी गुरुजी से मिली नहीं हूं, तो तब भी मैंने वो वाइब्रेशन फील की। फिर करनाल पहुंचे तो मैंने अपने हस्बैंड और बेटे को बोला कि गुरुजी की ग्रेस मिल रही है, हम बहुत खुश हैं। और फिर गुरुजी का ये भी हुक्म था कि मैंने लुधियाना नहीं रुकना, सीधे जलंधर आना है। तो हम सीधे जलंधर गए और मेरी सिस्टर बिल्कुल जलंधर वाले मंदिर के सामने रहती। और फिर जैसे शाम को गए,
शाम को मैं गुरुजी को देखते इतनी लाइट फील किया मैंने कि मैं जैसे कि मैं बहुत ज्यादा अब हल्की हो गई हूँ। और मेरे को जैसे गुरुजी ऐसे उंगली से दूरबीन की तरह देखा करते थे, ऐसे मेरे को देख रहे थे। और शब्द चल रहा था, मेरे सतगुरा तुद बिन अवर न कोई। और सच में मैंने गुरुजी को पाके इतना हम खुश हुए हैं कि उनके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते, कि और कोई दूसरा कोई हो भी नहीं सकता। क्योंकि गुरुजी के मिलने के बाद मैं कहीं मंदिर नहीं जाती, कहीं कहीं नहीं जाती। कोई भी को बुलाता है ना तो मेरा दिल नहीं लगता, मैं नहीं जाती। मैं कहती हूँ नहीं, मैं ठीक हूँ, यही ठीक हूँ, मैं अपने गुरुजी का ही मेरे को रहता है। और फिर मैं जमीन पे बैठ के, जमीन पे भी मेरे को लगे कि मैं जमीन से ऊंची हूँ, जैसे कि भी बहुत ऊपर हूँ, मैं इतनी लाइट हो गई। फिर गुरुजी ने पूछा हमसे कि भी हाँ, मैंने कुछ पूछा। जब संगत चली गई, लंगर हो गया, कुछ संगत की तो छुट्टी वैसे ही कर देते थे और कुछ संगत ने लंगर किया। तो फिर मैंने पूछा कुछ, तो कहते कि तू तो पहले मेरे ना तार नाल तार जोड़, मेरा 1 to 1 कनेक्शन है। तो मैंने कहा गुरुजी उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो कहते इत्थे रुक जा। मैंने कहा कि मैंने सोचा मैं तो 2 सूट लेके आई हूँ कि दूसरे दिन तो मैंने वापस चले जाना था मिल के, तो अब क्या करूंगी? पर लेकिन गुरुजी ने बोला है कि इत्थे रुक जा, तो हम रुकेंगे। हम रुके। और फिर मैंने बीच में ऐसे ही, फिर मेरी बड़ी सिस्टर के घर जाना था गुरुजी ने सत्संग के लिए, उनके लुधियाना में बड़ी सिस्टर के घर। तो मैंने उससे पहले सैटरडे जाना था, तो मैंने थर्सडे पूछ लिया गुरुजी लुधियाना चली जाऊं, बेटी के फादर इन लॉ को देखना है, अपने फादर इन लॉ को देखना है। गुरुजी कहते फादर नो मिलना है। तो ऐसे कह के और सिर पे हाथ फेरते रहे। पहले तो कहते नहीं तू मेरे नाल चली, फिर सिर पे हाथ फेरते फेरते कहते अच्छा चल हुआ। और चल छोटी वो सिस्टर जा रही थी, कहते इकट्ठे ही निकल जाओ। तो हम उस दिन निकल गए। दूसरे दिन मैं फादर की तरफ गई, फिर बेटी के फादर इन लॉ को मिली, अपने फादर इन लॉ को मिली। और मैंने बताया अपनी बेटी को कि भी तेरे फादर इन लॉ ठीक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि उसको फिक्र हो रही थी। तो मैंने बोला कि हाँ उनकी तबीयत हमें भी ठीक नहीं लगी है, क्योंकि उनको कैंसर था। तो उसको हमने बताया। और फिर फ्राइडे मिली, सैटरडे गुरुजी ने मेरी बड़ी सिस्टर के घर आना था। तो बड़ी सिस्टर के घर आए तो मैं गुरुजी के चरणों में बैठी थी, गुरुजी के चरण दबा रही थी। और गुरुजी के पास एक बड़ी ओल्ड सी लेडी आई और बड़ी अच्छी तरह से गुरुजी को हक किया, प्यार देने लगी। और गुरुजी कहते तेनों पता है कौन है? मैं कहा नहीं गुरुजी। कहते ए गुरदास मान दी मदर है। कहते ये मेरा क्लास फेलो है। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। फिर मेरे ब्रदर इन लॉ की प्रिंटिंग प्रेस है, उन्होंने फोटो गुरुजी की काले चोले की फोटो सारी संगत में बांटी थी। तो मेरे को मेरी सिस्टर कहती है कि गुरुजी से ना ब्लेस करवा लो दीदी। मैंने कहा ये कैसे ब्लेस कराना होता है, मेरे को पता नहीं था। तो कहती गुरुजी कर देंगे, आप गुरुजी को बस ये बोल दो ब्लेस कर दो। क्योंकि एक लड़का अभी गया था, गुरुजी ने उसको डांट के भगा दिया, तो आप बोलोगे तो कर देंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं गुरुजी के पास गई। मैंने कहा गुरुजी फोटो प्लेस कर दो। गुरुजी कहते रहन देना, बड़ी संगत लगी है। तो मैंने कहा फिर क्या होया गुरुजी, कर दो ना। तो कहते अच्छा चल लिया पेन। फिर पेन दिया तो गुरुजी ब्लेस करने लगे। वहां मैंने गुरुजी की एक एक चीज मेरी समझ में आ रही थी कि गुरुजी कैसे करते हैं। गुरुजी एक एक को सिर से ऊपर से देखते थे, आंखों में देखते थे, सारा पूरा उसके अंदर क्या चल रहा है वो सारा, वो जानी जान वो सारे जानते हैं कि ये क्या भाव लेकर आया है, क्योंकि गुरु तो भाव का भूखा है। तो वो देखते थे भाव। और फिर एक लेडी आई, कहते तू अपने आदमी को लो पैर दबोनी है, कहते जा ओदी सेवा कितना कर। और फिर ऐसे सारा सब किसी को कुछ कह रहे थे। एक लड़का था जो बहुत अच्छा भाव लेके आया था, और वो बहुत ही ऐसे था कि जैसे
रिच नहीं था, कुछ ऐसे लगा कि बहुत ही उदास सा है। तो गुरुजी ने उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स लिख के दी। तो मैं पास में बैठी थी, मैं कहा गुरुजी तुसी मेरे तो होर ब्लेसिंग लिखी नहीं है, होर भी लिखो ना। कहते जोर दी दबा। तो मैंने पैर जोर से दबाने शुरू किए और फिर गुरुजी ने लिखा हैप्पी लाइफ, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। और फिर उसके बाद गुरुजी मेरे को, हम सब गुरुजी को ऊपर लेके गए अपनी सिस्टर के रूम में। तो वहां पे बैठे और वहां पे उन्होंने अपनी एक जोड़ी मेरे को दी, एक मेरे ब्रदर इन लॉ को, छोटे ब्रदर इन लॉ को दी और कहते स्मेल इट। और हम तो उसको ऐसी फ्रेग्रेंस आ रही थी, हम तो दे नहीं गुरुजी को और अपने पास रख के बैठ गए। और फिर कहते अच्छा तेरा बेटा की करता है। मैंने वो कार्ड दे दिया तो गुरुजी ने उल्टा रख दिया। गुरुजी कहते अपोलो टायर वाले है ना, उधर नाल जड़ा प्लॉट है वो ले लो, उथे रिजोर्ट खोलो। तो मैंने कहा गुरुजी इतना पैसा कहाँ से आए? तो संगत में कोई बोला गुरुजी देंगे ना। ऐसे मजाक चल रहा था जो उन्होंने बोला। फिर गुरुजी ने मेरी छोटी सिस्टर से पहले गुरुजी ने लंगर किया। लंगर गुरुजी ने चपाती ली और चपाती पे अपने हाथ पे रख के उन्होंने लंगर किया। फिर फ्रूट आया, फ्रूट उन्होंने थोड़ा सा खा के मेरे फादर को दे दिया, मेरे फादर को ब्लेस किया क्योंकि उनको प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम थी। फिर गुरुजी ने मेरी छोटी सिस्टर से चाय बनवाई और वो चाय के 2 सिप लेकर मेरे फादर को दिया पीने के लिए। मेरे फादर को भी बहुत गुरुजी लाइक करते थे, कहते थे गुड सोल है सारे, मेरे ब्रदर इन लॉ को भी, फादर को भी। तो वो उनको दिया। फिर उसके बाद मेरे को कहने लगे गुरुजी अच्छा तू दिल्ली कदों जा रही है? मैं कहा गुरुजी कल जा रही है। कहते रहने दे, मैंने नहीं सुना, वो रहने दे। मेरी छोटी सिस्टर ने सुना, मैंने सुना ही नहीं, पता नहीं है मेरे को सुनाई नहीं दिया। और फिर गुरुजी कहते अच्छा फिर आप बैसाखी ते वड्डे मंदिर मिलांगे। तो गुरुजी फिर मलेरकोटला गुरुजी ने जाना था, मलेरकोटला चले गए और मैं दूसरे दिन संडे निकल गई दिल्ली के लिए। अभी करनाली पहुंचे थे तो फोन आया कि मेरी बेटी के फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए। मुझे वापस जाना पड़ा। मैं वापस गई और मेरे को पेन भी रहता था, वो होती थी मुझे तकलीफ। तो मेरी बड़ी सिस्टर मलेरकोटला जाती थी गुरुजी के पास, छोटी भी। तो वो कहते थे कि गुरुजी बार बार पूछते हैं सैगल आंटी किथे, सैगल आंटी किथे। तो मैं समझ में नहीं तब आया था, लेकिन बाद में समझ आया कि जब आगे बेटे का बताऊंगी तब मेरे को समझ में आया था कि हाँ नाम लेते हैं तो ब्लेस करते हैं गुरुजी। फिर उसके बाद हम 4 दिन के बाद हम दिल्ली आ गए। दिल्ली आए, फिर हमने बड़े मंदिर के लिए, मेरी छोटी सिस्टर जलंधर वाली फिर वो भी आ गई हमारे घर, वो भी बैसाखी पे आई थी। तो हम सब बैसाखी पे फिर वहां गुरुजी के मंदिर। लेकिन मेरे दिमाग में ना, मैंने रामचंद्र मिशन में ना बुक्स में पढ़ती थी कि इतना दुनिया में दुख है कि उस दुख को समझने के लिए भगवान को खुद मनुष्य रूप में आना पड़ता है। वो गुरु रूप में आता है और हमारे सारे दुख दूर करता है। तो ये तो मैं पढ़ती थी और साथ में वो भी पढ़ती थी कि गुरु 3 तरह से देता है, माइंड टू माइंड, आई टू आई, टच। तो टच का तो समझ में आ गया कि ब्लेस करते हैं जैसे। और फिर माइंड टू माइंड तो हमें पता था कि भी हाँ कैसे भी हमारा लिंक जुड़ता है, कैसे वो होता है। तो क्योंकि गुरुजी ने भी मेरे को ये बोला था कि 1 to 1 कनेक्शन है मेरा और मेरे नाल तार जो, इसके ऊपर गुरुजी ने बहुत ही प्रेस किया था। तो अभी भी मैं संगत को यही कहूंगी कि आप गुरुजी के साथ ही जुड़े, क्योंकि गुरुजी इस बात पे बहुत जोर देते थे कि मेरे नाल तार जोड़ो, कनेक्शन मेरे नाल जोड़ो और मेरे से ही पूछो। तो फिर उसके बाद हम, वो था मेरे दिमाग में कि भाई ये
माइंड टू माइंड तो मेरे को मालूम है, आई टू आई कैसे। चलो हम मंदिर में पहुंच गए, बहुत अच्छा लगा मंदिर देख के। और मंदिर में बैठे, जैसे ही गुरुजी आए, गुरुजी येलो चोले में इतने सुंदर लग रहे थे, और बस हम देखते रहे। और जैसे ही आके बैठे, उनकी आई से मैंने ब्लूइश व्हाइट लाइट निकलते देखी, जो कि गुरुजी सबके ऊपर, सारी संगत के ऊपर गुरुजी अपनी पूरी आईज ऐसे घुमा के, पूरी राइट टू लेफ्ट पूरा फेस घुमा के उनको लाइट डाल रहे थे। फिर गुरुजी ने, मैं वो समझ गई, और कि भाई हाँ, आई टू आई कैसे होता है। और फिर उसके बाद शरबत पिया, शरबत भी चल रहा था, वो भी था दूध में, जैसे शेक बनाते हैं रूह अफ़ज़ा वगैरह डाल के, वो था। तो बेटे को प्रॉब्लम थी, हार्वेस्टिंग टाइम था, तो बेटे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, तो बेटे ने पिया तो उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तो मैं दूसरे दिन, फिर जब डे होता था हमारे, 4 दिन था, और फिर मैं जब गई बेटे को लेके, बेटे से तो गाड़ी भी नहीं चल रही थी, तो मैंने ऐसे ही, जैसे ही गई, सीधे जाके गुरुजी को बोला, गुरुजी बेटे की तो बहुत तबीयत खराब हो रही है, उसको तो सांस भी नहीं आ रहा। गुरुजी कहते ऐसे, गुरुजी कहते हैं, और फिर ऐसे देख के और ऐसे खुद सीधे होके एक बहुत लंबी सांस ली। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, गुरुजी को देखा और पीछे बेटे को देखा कि हाँ बेटा आराम से बैठा है। तो आराम से फिर मैं, गुरुजी ने क्योर कर रहे हैं इतने। फिर लंगर लगा तो लंगर खाया, तो बेटे से नहीं खाया गया वो लंगर, मैंने ही उसका, फिर मैंने खा लिया, क्योंकि वो उसके हाथ में था, नहीं खा पा रहा था, तो वो लंगर मैंने खा लिया। लेकिन उसके बाद तबीयत उसकी काफी बिगड़ती ही गई। तो मैंने सोचा कि अब मैं गुरुजी से बात करूंगी। तो जैसे ही मैं दूसरे दिन गई, फिर वो कोई डॉक्टर अंकल खड़े थे, तो वो पूछ रहे थे गुरुजी ने पूछा की हाल है, तो वो कहता कि गुरुजी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। तो गुरुजी ने बोला गुड सिम्टम, बीमारी बाहर निकल रही है। तो मेरे को आंसर मिल गया कि ये तो बीमारी बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। मैंने फिर गुरुजी से नहीं पूछा, फिर मैं भी चुपचाप बैठ गई और हम लंगर करके आ गए, क्योंकि मैं फिर वो डॉक्टर गुरमीत के साथ चली जाया करती थी। बेटा नहीं जाता था तो गुरमीत के साथ जाया करती थी, वो मेरे को ले लेता था। जब रास्ता अगर मेरा साफ नहीं है तो गुरुजी ने मुझे नहीं भेजना, गुरुजी मुझे रोक लेते थे, फिर बाद में किसी और की ड्यूटी लगाते थे, तब मेरे को भेजते थे, तब फिर मैं आती थी। तो फिर एक दिन गुरुजी ने लॉकेट दिए, लॉकेट गुरुजी के थे, क्योंकि मैं एक फोटो रखती थी, क्योंकि मैं 2-3 जो पेन किलर खाती थी ना, वो फोटो रखा, तो मैं फोटो अपने पास रखती थी गुरुजी की। तो उसमें मैंने नोटिस किया कि मैं फोटो पास रखती हूँ तो मैं पेन किलर नहीं खाती हूँ, मेरी गुरुजी ने मेडिसिन बंद कर दी है, तो मैंने वो फोटो रखना बंद नहीं किया। और जब जाती थी तो गुरुजी मेरी आंखों में देखते थे, गुरुजी कहते थे मैंने पता तू की करती है, तो मैं भी कहती थी कि मैं भी ऐसे ही, हमारा माइंड टू माइंड चलता रहता था। मैं भी कहती थी गुरुजी मैं भी नहीं छोड़ने वाली मैं भी ऐसे ही रखूंगी, मैं तो ठीक रहती हूँ आपकी फोटो रख के। तो फिर गुरुजी ने हमें लॉकेट दिए। लॉकेट उस दिन नहीं दिए, उससे पहले तो गुरुजी ने मेरे को अपने रूम में बुलाया था, क्योंकि मेरे को फ्रेग्रेंस के बारे में कुछ नहीं मालूम था कि ऐसे गुरुओं के पास से फ्रेग्रेंस आती है। मेरे को ये लगता था गुरुजी कोई परफ्यूम, बहुत अच्छा सा परफ्यूम लगाते हैं। मेरे दिमाग में गुरुजी मेरी एक एक चीज जानते थे कि मैं क्या सोचती हूँ, क्या कहती हूँ। तो फिर गुरुजी ने मेरे को बोला कल तू मेरे रूम से आएगी। मैं रूम में गई दूसरे दिन, तो गुरुजी अभी तैयार ही नहीं हुए थे, बनियान में थे, और वो जो होते हैं ना शॉर्ट्स टाइप पहना हुआ लाइनों वाला, जो वो पहना हुआ था और बनियान में थे। तो गुरुजी, संगत भी काफी होती थी, कभी गुरुजी अकेले होते ही नहीं थे, जलंधर की संगत थी। तो गुरुजी ने तैयार किया गुरुजी को, गुरुजी ने अपने कुर्ता पहना,
लुंगी पहनी, ओढ़नी ली और गुरुजी मेरी आंखों में डाल के, मेरी आंखों में देख के और मेरे माइंड में डालते, देख मैं कोई परफ्यूम लगाया? तो फिर मेरे दिमाग में नहीं। फिर गुरुजी के मैं बाहर आके बैठी और फिर गुरुजी जब मेरे से सेवा लेते थे तो मेरे हाथों में भी बहुत खुशबू आती थी, क्योंकि एक बार मेरी ना आउटर थाई में बहुत पेन हो रही थी। तो मैंने बोला कि गुरुजी बहुत पेन हो रही है, मेरे से दर्द ही नहीं बर्दाश्त हो रही। ऐसे ही अपने माइंड में बोला मैंने, वैसे नहीं बोला, लेकिन गुरुजी ने मुझे बुलाया वहीं पे एम्पायर स्टेट हॉल में। मेरे को कहते इधर आ सहगल आंटी। तो मैं गई तो कहते अच्छा ए मेरी जरा दबा। तो मैंने जैसे गुरुजी ने साइड ली तो मैंने उनकी थाई, कहते रब करे इसको जोर जोर से। तो मैंने जोर जोर से रब करना शुरू किया तो मेरे को लगा कि मेरी पेन ठीक हो रही है। तो गुरुजी कहते तेनू पता है मैं कादे लिए करवा रहे हैं? कहते तेरा ठीक कर रहे हैं, तेरा ए ठीक करता पे। देखा हाँ जी गुरुजी। फिर वो गुरुजी ने मेरा ठीक कर दिया। फिर गुरुजी के पास जाते रहे और फिर मेरी सिस्टर आई और उसकी फ्रेंड भी आई। तो उसने बोला कि गुरुजी मैं तो बड़ा मंदिर नहीं देखा। तो गुरुजी कहते हैं कि अच्छा उस दिन हमें लॉकेट भी दिए थे गुरुजी ने, हमें हम सबको, हम हस्बैंड को, मुझे और हम सबको लॉकेट दिए थे। तो बेटा नहीं उस दिन आया था मेरे साथ, हम सब थे। तो कहते चलो फिर बड़े मंदिर चलिए। तो हम सब गुरुजी का काफिला चला और हम भी सब बड़े मंदिर आ गए। बड़े मंदिर आए तो गुरुजी हॉल में कारपेट पे बैठ गए और हम सब भी कारपेट पे बैठ गए। तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड कहते हैं आज ना गुरुजी तुझे बुलाएंगे। कहते मेरे को लग रहा है कि तुझे बुलाएंगे और तुम अपना सारा बता देना। तो मैंने कहा कि मेरे को तो गुरुजी हमेशा ही ब्लैंक रखते हैं, मेरे को तो कुछ भी नहीं याद रहता, मैं तो गुरुजी को देखती रहती हूँ और ब्लैंक रहती हूँ, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। तो कहते हैं तू बोल देना। इतने में गुरुजी ने आवाज दी थी। गुरुजी कहते इधर आ सहगल आंटी। कहते तेरा लॉकेट कितने? मैं कहा गुरुजी मैंने गले में पहना हुआ। तो गुरुजी ने मेरे गले में ही वो लॉकेट को दोबारा छू के ब्लेस कर दिया और फिर कहते तेरा मुंडा कितने? मैंने कहा गुरुजी उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं आज आया। तो कहते हैं सुधा आंटी चल ਇਹਦੇ मुंडे का ब्याह करिए, तू कोई कुड़ी ढूंढ। तो मैंने सोचा शायद अच्छा कुड़ी ढूंढ रहे हैं, कोई जल्दी शादी कर देंगे गुरुजी इसकी। तो फिर कहते हैं चलो रूम में चलें। फिर हम सामने वाले रूम में चले गए। रूम में गुरुजी कारपेट पे बेबी की तरह लेट गए और फिर मेरे को कहते हैं, मेरी सिस्टर कहती गुरुजी मैं दबाऊं आपके हैंड? तो कहते नहीं तू नहीं, तेरे हाथ पानी आंदा, सहगल आंटी दबाई। तो फिर मेरे को बुलाया। फिर मैंने गुरुजी के इतने सॉफ्ट हैंड्स होते थे गुरुजी के, मैं कहती हूँ गर्ल्स के भी नहीं ऐसे होंगे। और जब प्रसाद देते थे हमें तो हमारे 2 हाथों में नहीं समाता था और हमें तो ऐसे माउथ नीचे लाके खाना पड़ता था कि इतना सारा प्रसाद होता था गुरुजी जब देते थे। और गुरुजी के वो फीट भी बहुत सॉफ्ट होते थे, इतने सॉफ्ट जैसे बेबी फीट होते हैं ना और बेबी हैंड्स होते हैं ऐसे गुरुजी के। तो मैं हैंड दबा रही थी। तो कहते हैं और फिर किदा होया सी एक्सीडेंट, क्योंकि सहगल अंकल का हुआ था। तो मेरे को पूछा गुरुजी ने, मैंने अपना भी बताया कि ऐसे ऐसे मुझे वो हिस्टेरेक्टमी के बाद मुझे हर्निया हो गया और मुझे बैक की प्रॉब्लम, सर्वाइकल, थायराइड, ये सब। तो गुरुजी ने कहा देख शरीर साथ नहीं दिंदा, अहम नहीं जाता। तो मेरे को यही बात याद रही, पूछी बहुत सारी बातें हैं लेकिन याद मुझे बस यही रहा कि हाँ अहम नहीं जाता। तो मेरी उस पे वो मैं अटक गई कि हाँ हम हर बात पे तो मैं करते हैं, अहम तो जाता नहीं है। और गुरुजी क्या क्या सिस्टम था, क्योंकि वहां पे जब हम करते थे
तो वहां पे तो ईगो आती थी हमें कि हाँ यहाँ तो ये, इसमें तो नेगेटिव एनर्जी आ रही है, ये पॉजिटिव है, यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना, ये सब भी होता था, वो हम फील करते थे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, गुरुजी तो हमें बहुत सिंपल और खुश रखते हैं, हमें तो इन चीजों में पढ़ने ही नहीं देते हैं। तो गुरुजी तो कहते थे बस खुश रहो और मेरे को प्यार करो और किसी चीज में मत पड़ो, क्योंकि ये भी हमें फिर उस अहम आता ही आता है। और फिर उसके बाद जब लॉकेट वो घर गई मैं, जब नहीं उसी रात को जब ये नेवल से फिर गुरुजी ने अमृत निकाला, घर में अभी गई, अभी हैंड ही दबा रही थी गुरुजी के, तो गुरुजी ने ना पेट को अपने अंदर कर लिया, अंदर करके फिर गोल गोल घुमाया, क्योंकि गुरुजी ट्राउजर और शर्ट में थे, वो नजर आ रहा फैन से शर्ट उड़ रही थी। और फिर गुरुजी ने एकदम से उसको फुलाया तो नेवल से अमृत निकला और इतनी फ्रेग्रेंस, पूरे रूम में फ्रेग्रेंस गुरुजी की। और गुरुजी ने सबको बोला, जितनी भी संगत बैठी थी, स्मेल इट। और मेरे को भी बोला, मेरे को तो पहले ही बोला, तो मैंने स्मेल किया और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि हाँ गुरुजी के तो, मैं लाइट तो पहले ही गुरुजी में तो, अगर लाइट और गुरुजी में तो अमृत ही अमृत है। और फिर गुरुजी का मैंने ये भी सुना था, गुरुजी कहते थे मैं ओम से आया हूँ, मैं लाइट से आया हूँ, अपनी मर्जी से आता हूँ। तो मैं हर चीज मानती थी। और गुरुजी का ये भी था कि गुरुजी कहते थे वैष्णो माता मेरी बेटी है, क्योंकि मैं भी वैष्णो माता की करती होती थी भक्ति। तो वो जो वाइब्रेशन थी और गुरुजी की वाइब्रेशन सेम, तो मैं कहती थी सच में गुरुजी की वो बेटी है, गुरुजी की और उसकी माता की सेम वाइब्रेशन है, क्योंकि मैं भी पहले करती रही हूँ और वो भी सेम वाइब्रेशन आती है। फिर मेरे गुरुजी तो महाशिव है, तो गुरुजी कोई और गुरुजी के पे मैं दीवानी होती जा रही थी बहुत ज्यादा। तो फिर उसके बाद गुरुजी ने कहा चलो जी, हूं तो मेरा वो मॉर्निंग वॉक का टाइम हो गया। 3 बजे गुरुजी सोते ही नहीं थे। गुरुजी का बस ऐसे सत्संग जैसे संगत गई, फिर उसके बाद मॉर्निंग वॉक का टाइम, गुरुजी फिर कहते चलो मॉर्निंग वॉक का टाइम है, चलो चले। और फिर गुरुजी का काफिला चल पड़ा और हम भी चल पड़े, हमसे चला भी ना जाए, कभी गाड़ी में बैठ जाए, कभी उतर जाए, बस ऐसे ऐसे करते जाए। और फिर डेरा गांव की तरफ वो उससे पहले मोड़ पे गुरुजी रुक गए और हमने गुरुजी को प्रणाम किया और घर आ गए। घर गई तो मैंने बेटे से हाल पूछा कि कैसी है तबीयत, तो बेटा कहता मेरा इतने बजे इस टाइम पर मेरे को मेरी सांस नहीं आ रही थी, मेरे को तो पता नहीं, मेरे को लग रहा था पता नहीं मेरे को सांस भी आएगी कि नहीं। तो गुरुजी ने वो मेरे को आंसर दिया कि जो कह रहे थे कि मैं चल सुधा आंटी ब्याह करिए, तो मेरे को फिर समझ में आया कि गुरुजी तेरा नाम ले रहे थे, गुरुजी ने तुझे ब्लेस किया। गुरुजी ने ऐसे ऐसे बोला था कि चल सैगल आंटी तेरे मुंडे का ब्याह करिए, तो मैंने को तुम्हारा नाम लिया, तो इसलिए गुरुजी ने ब्लेस किया, तेरे को ठीक कर दिया गुरुजी ने। और बेटा कभी मेरे को पूछता भी था, बेटे ने भी घर में कहता आपने रोजेस लगाए हुए हैं, मैंने कहा हाँ वो तो इंग्लिश है लेकिन उसमें फ्रेग्रेंस नहीं होती है, कहता नहीं मैंने गुरुजी की फ्रेग्रेंस फील की है। मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद मेरा सर्वेंट जो था वो ऐसे ही 5-5 ये सिक्के, 5 रुपए के, 2 रुपए, 1 रुपया ऐसे ना इकट्ठे करता रहता था। उसने कोई 300 ऐसे 400 ऐसे इकट्ठे कर रखे थे। वो चला गया गांव और मैंने कोई दूसरी मेड रखी। और फिर वो गुरुजी मैं दूसरी जो मेड थी, तो ऐसे मेरे को लगता था कि ये तो बड़ी अच्छी तरह से सफाई वगैरह करती है। लेकिन एक दिन मैं लॉन में गई तो वहां देखा बहुत गंद था, वो वहां पे उसने ना झाड़ू लगाया ना कुछ। तो मेरी आदत थी, मैं हर बात गुरुजी से करती थी, पता नहीं मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कब बात करती हूँ। तो मैंने ऐसे मैं कहा गुरुजी दिखांदी तो है लेकिन इन्ने तथे तो लगाती भी नहीं है झाड़ू। तो गुरुजी की आवाज आई जोर से, रामू दे पैसे देख।
ओहो, मेरा बुरा हाल, और मैं भागी अंदर। वहीं पे मैं पानी देने भी गई थी लौटने, वैसे ही मैंने वो पानी छोड़ा, पाइप छोड़ी, अंदर भाग गई। मेरे हस्बैंड कहते क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा कि गुरुजी कहते हैं रामोदे पैसे देख। फिर मैंने वो देखे, वो पैसे गायब, कई चीजें गायब, रामू की भी चीजें गायब। तो मैंने कहा ये तो चोर है। मैं कहा गुरुजी ने तो, फिर मैंने संगत में किसी से बात की, वो कहते हैं आंटी इसको निकाल दो, ये ठीक नहीं है आपके लिए। तो फिर हमने वो निकाल दी, उसको निकाल दिया। लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मैं तो सिर्फ थोड़े चरना च रहना चाहनी है। मैंने वहां भी सुना था ये रामचंद्र मिशन में कि सिद्धियां ना मंगया करो, सिद्धियां नाल नहीं जांदियां। तो इसलिए फिर मैंने ये भी कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए ऐसे, मेरे को तो मैं आपको जानने के लिए इसलिए भक्ति करती हूँ, मैं आपके चरणों में रहूं। और मैंने कहती थी गुरुजी मुझे अपने चरणों में रखना बस, मेरे को सिद्धि वगैरह कुछ नहीं चाहिए। और मैं आवाज सुन के तो डर गई आपकी, मेरे को तो माइंड टू माइंड जैसे आप मेरे दिमाग में डालते हो वही ठीक है। क्योंकि इस वो भी होता है कि इसमें इल्यूजन भी होता है, जब आप करते हो तो इल्यूजन में नहीं जाना होता। तो गुरुजी तो हमें बचा लेते हैं, लेकिन हम कई बार उसमें बह भी जाते हैं। लेकिन हमें बहना नहीं है, हमें सीधे गुरुजी से सिंपल रहना है और गुरुजी के साथ ही जुड़े रहना है। तो फिर उसके बाद मेरी मदर बीमार पड़ गई और मेरे को गुरुजी कहा करें चलो सहगल आंटी लुधियाना। मैंने फिर घर आके फोन करना अपने डैडी को मम्मी को कि भी ठीक हो आप? तो कहते हाँ हम तो ठीक है बिल्कुल। मैं कहा गुरुजी ने मेरे को बोल रहे हैं कि सहगल आंटी चलो लुधियाना। तो कहते नहीं नहीं वो टब में ना तेरी मम्मी ये वो बच गई, गिरने लगी थी बाथरूम में, तो बाल्टी नीचे आ गई तो बच गई है, बाल्टी थी पास में पड़ी तो बाल्टी से वो बच गई। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। फिर लेकिन गुरुजी ने नहीं कहना बंद किया, फिर गुरुजी कहते थे चलो सहगल आंटी लुधियाना। तो फिर मैं लुधियाना मैंने फोन किया तो मेरे फादर कहते हैं, मेरी ऐसे आवाज आई अच्छा खाना लेकर जाना। मैंने कहा हाँ वो मेरी सिस्टर को कह रहे थे। मैं कहा वो खाना लेके कहाँ जा रही है आज संडे? कहते नहीं वो जाती है ना सीखने के लिए अपना कंप्यूटर वगैरह, तो उसके लिए बोल रहा था। मैं क्या आज तो संडे है। फिर मेरी सिस्टर ने बोला नहीं बता दो। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए हैं, मम्मी की फेस पे बहुत स्वेलिंग है और मम्मी एडमिट है। तो मेरी बेटी इधर कैलाश हिल्स में है, तो उसको मैंने बताया तो वो कहती हम आ रहे हैं, आप भी पैकिंग कर लो, हम आपको लेकर चलते हैं। तो संगत में एक अंकल हैं, वो कहते हैं आप अपने घर से 5 तुलसी के पत्ते ले जाना, उनके मुंह में डाल देना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं निकल पड़े, हम सीधे हॉस्पिटल गए। मैं मम्मी का फेस देख के हैरान और बहुत बड़ा हुआ, वो खुश भी बहुत हुए और बहुत ही उन्होंने हग किया अच्छी तरह से। मैंने तुलसी उनको खिला दी। उसके बाद मैं अपने फादर के साथ घर में आ गई, मेरी बड़ी सिस्टर वहां थी। तो फिर हमें उन्होंने सुबह बताया कि ऐसे रात को मम्मी ने खुली आंखों से संगत को देखने लगे, क्योंकि वो अपना वो राधा स्वामी है तो वो राधा स्वामी के साथ भी जोड़ने लगे कि हाँ संगत आ रही है, संगत बहुत आ रही है, और डरे जैसे घबरा रहे हो। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि आप सिमरन करो, मैं भी सिमरन करती हूँ, आप अपने गुरु को सिमरन करो, मैं अपने गुरु को करती हूँ। तो इतने में मेरे को ये सारा मम्मी ने मेरे को बताया था। कहते फिर वो काले छोले में कहते 5-6 या 7 कुछ ऐसे थे जो काला चोला पहना हुआ बेड के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। कहते फिर उन्होंने थाल लिया, काली दाल मांगी, कहते डाली, फिर 3 जने थे। तो कहते फिर बीच में जो थे उन्होंने अपना चोला उठाया तो कहते एकदम ये तो उर्मिल के गुरुजी हैं, और नाम मेरा ले लिया। मैं के सारे जाते हैं हम तो, लेकिन नाम अच्छा गुरुजी ने मुझे भेजा था इसी काम के लिए, तो मेरे को जरिया बनाया, तो इसलिए मेरा नाम ले रहे हैं कि ये तो उर्मिल के गुरुजी हैं। तो मैंने कहा गुरुजी ने ठीक कर दिया। फिर तो उसी नेक्स्ट डे उनकी छुट्टी हो गई हॉस्पिटल से और वो घर आ गई। मेरे को गुरुजी ने वहां पे मैं 15 दिन रही
और फिर मेरे को वहां पर भी जो भी कोई होता था, सत्संग होता था, जो हमारी समझ में नहीं आता वो फादर हमसे कर देते थे, गुरुजी फादर के थ्रू करवा देते थे। गुरुजी के फादर ने बताया कि गुरु सब जानते हैं, उनको आपके मन का पता है कि आप क्या चाहते हो। कहते ऐसे ही उन्होंने हमें ऐसे ही बताया कि भाई हाँ, जो कोई अपने मन में इच्छा लेके जाता है, तो हमें ये मेरी बड़ी वो छोटी सिस्टर कहती नहीं नहीं, गुरुजी तो अमीरों के हैं, वो बड़ी सिस्टर से तो हाथ मिलाते हैं। तो उसको थोड़ा सा था, तो मैं इसलिए तो डैडी ने हमें समझा दिया। डैडी कहते नहीं, एक कोई बाहर से आया था, उसने ये इच्छा रखी थी कि गुरु दरवाजा खोले, गुरु हमें कॉफी के लिए पूछे, चाय के लिए, मेरा फ्रेंड साथ है, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। और एक गरीब आया था, वो चाहता था, वो कहता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। तो कहते हैं कि भाई वो उनका भी काम कर, उनको कुछ नहीं कहा, उनके लिए दरवाजा भी। तो जो वो गुरु की मदद थी, वो कहने लगी कि आप क्यों ऐसा किया, गरीब को तो कुछ कहा नहीं। और उसको भगत थी उनकी, जो आए थे बाहर से, तो कहते हैं जो कोई मांगता है मैं वही देता हूँ। कहते उसका मैं काम कर रहा था, जो वो मांग रहा था गरीब, तो उसका मैं काम कर रहा था। ये चाहता था कि मैं हाथ मिलाऊं और चाय कॉफी दूं, और इसी में वो अपना मान रहा था, तो मैंने वो किया। हमें आंसर मिल गया कि गुरुजी तो सबके हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर गुरुजी एक दिन मेरे को बोलते हैं कि मेरे से सेवा ले रहे थे, तो साथ में मिसेस शोरी भी बैठी थी। तो कहते हैं और तेरे बेटे नु बाहर भेज दा। मैं एकदम से डर गई कि गुरुजी हम क्या करेंगे। तो कहते अच्छा चल रहने दे। और ऐसे करके, और फिर मेरे को सारा फिर ऐसे मेरे को वो कर दिया, और मैं फिर घर आई। और राखी पर ना मेरे सनी लो ने बोला था, मम्मी राखी लेके जाना, गुरुजी को राखी जरूर बांधना। मैं ऐसी सोच में पड़ गई, मैं कहा नहीं गुरुजी को राखी, सारे तो गुरुजी से इतना डरते हैं, ऐसे कैसे बांधेगी राखी। तो मैं राखी नहीं लेके गई, मैं भूल भी गई। तो राखी के दिन गुरुजी के तो हाथ पूरा भर गया, सबने राखियां बांध दी, और मेरे पास राखी नहीं। और मैं सोचूं अब क्या करूं। फिर मैंने किसी से ली राखी, जिसके पास फालतू थी, फिर मैंने गुरुजी को बांधी। और नेक्स्ट डे, राखी के दूसरे दिन, गुरुजी बैठे थे और मेनका गांधी बैठी थी, उसके पीछे हम बैठे थे। तो गुरुजी ने ऐसे बातें करते करते झूल रहे थे थोड़े थोड़े, और झूलते झूलते एक सचखंड का प्रसाद निकला। वो पंजाबी में कहते हैं ना, कुज्जे होते हैं जैसे मिश्री के, उसमें ऊपर उसके सेंटर में मावा था, एक बॉल था। तो वो उसकी मेनका की झोली में डाला। तो कहते हैं इसको खोलो और प्रसाद सब में बांटो। तो उससे खुल नहीं रहा था, फिर गुरुजी ने ही खोला, और वो जो मावा था थोड़ा थोड़ा हम सबको दिया। और वो जो हमें कितने दिन उसके पाते रहे, वही कितने दिन, इतना खुशबू थी, इतनी खुशबू, कोई बात ही नहीं। और गुरुजी को हेडेक भी हो गई, क्योंकि और फिर मेनका गांधी की चुन्नी से गुरुजी ने सिर भी बांधा। तो फिर मेरी बेटी बहुत गुरुजी को प्यार करती थी, लेकिन उसका मन हुआ कि मैं गुरुजी के वहां जाऊं, और फ्रूट लेने के लिए निकले। कहती मेरा मन कर रहा है मैं गुरुजी के फ्रूट पहुंचाऊं, मैं फ्रूट लेके जाना चाहती हूँ। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ गए और उन्होंने फ्रूट दिया। और रास्ते में मेरे को कहती है, मेरे ना मोबाइल पे पता नहीं है क्या, एक जैसे चाशनी होती है ना, ऐसा सा डॉट था। है, मैंने कहा वो तो गुरुजी का अमृत था। कहती मुझे तो पता नहीं है। कहती वो मैं कहा गुरुजी तू इतना प्यार करती है ना, मैं कहा गुरुजी तो यही तो चीजें चाहते हैं। मैं कहा गुरुजी ने भी तेरे को वो इसलिए अमृत दिया। और फिर गुरुजी ने वो जब 96 में भी वो
उसकी जब पहला बेबी होने वाला था तब उसको बैक एक होती थी, फिर तब भी वो लिखलू ने उसको सचखंड का प्रसाद दिया था। तब मेरे को उसने बताया था कि तब से वो जानती थी, लेकिन जब गुरुजी का बुलावा आता जाते तो हम तभी है ना, तो वो तब भी उसको दिया था बेटी के टाइम भी गुरुजी का सचखंड का प्रसाद। और फिर गुरुजी के पास गुरुजी ने मेरा हर्निया ब्लेस करना था। गुरुजी ने हर्निया ब्लेस करने से पहले गुरुजी ने मेरे को, हर्निया मेरा बाद में ब्लेस किया, पहले गुरुजी ने मेरा हार्ट बोलता था, वहां पर मेरे हार्ट के पॉइंट्स भी खुले हुए थे, हार्ट बोलता था, कभी किसी के बारे में कुछ, कभी किसी के, तो मैं थोड़ा सा डर जाती थी। तो फिर ऐसे ही मेरे एक दिन मैं सोच रही थी तो मेरे ऐसे ही मेरे जेठ का फोन आया कि मेरे हस्बैंड को बुलाया कि फादर इन लॉ बहुत ज्यादा बीमार हैं, आप आ जाओ। तो ये तो चले गए, तो ये कहते हैं इनका फोन आया कि भाई नहीं अब तो पापा जी ठीक है, तो मैंने मेरी सीट बुक हो जाती है तो मैं आ जाता हूँ। तो मेरे को ऐसे ही मेरे को आदत है गुरुजी से बातें करने की। मैंने कहा गुरुजी ऐसे तो नहीं होगा कि ये इधर आए और उधर भी, जैसे मदर इन लॉ के टाइम हुआ तो वो पहुंचना फिर मुश्किल। तो ऐसे सोच ही रही थी तो कक्कड़ अंकल का फोन आता है। कक्कड़ अंकल कहते हैं सहगल आंटी, सहगल अंकल कितने? मैंने कहा वो तो अपने उनके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, वो वहां गए हुए हैं। तो कहते बस अच्छा, कहते वो गुरुजी हैं ना? मैंने कहा वो मुक्ति चाहते हैं लेकिन मुक्त नहीं हो पा रहे। कहते गुरुजी हैं ना? मैंने कहा हाँ जी। मेरे को डाउट हुआ कि गुरुजी हैं या कक्कड़ अंकल ही हैं, तो ऐसे मेरे को थोड़ा सा डाउट होता था। तो मेरे पर, लेकिन फिर मैं भूल भाल गई, फिर पता नहीं है एकदम से मेरे को क्या हो गया, मैंने फोन कर दिया अपने हस्बैंड को कि आपने कहीं नहीं जाना, आपने पापा जी के पास रहना, और आप पापा जी के पास 2 दिन है और इनको हॉस्पिटल भी लेके नहीं जाना और घर में ही रखना बस। तो वो तो ये बात सुन के रोने लग गए और उधर घर में भी सबका हो गया। और जब मैं ये कह के चुकी उसके बाद मेरे को जब होश आया तो मैं डर गई कि ये मैंने क्या बोल दिया, मैं तो ऐसा बोल नहीं सकती हूँ, तो ये मैंने कैसे बोला। तो मैं तो इतना, मेरे फादर का फोन आया तो मैं फादर से बहुत खुली हुई थी, हर बात करती थी। मैंने अपने फादर को बोला कि मैंने ऐसे ऐसे बोल दिया। कहते बेटा गुरुजी ने बोला था। मैंने कहा नहीं गुरुजी ने बोला नहीं, लेकिन गुरुजी ने कहलवा दिया। तो कहते अच्छा, ऐसे कह के फिर कहते अच्छा मैं देखता हूँ। तो बस एक उस दिन तबीयत खराब हो गई पापा जी की, फिर दूसरे दिन उनकी वो एक्सपायर हो गए। तो फिर मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ थी लुधियाना। तो वहां गई तो जैसे ही पापा जी को लेके जा रहे थे तो इतने में मेरा देवर आके खड़ा हुआ। तो मेरा हार्ट जोर से बोला ये तो गया, और मैं इतना डर गई, बहुत ही, मेरी तबीयत ही खराब हो गई कि ये क्या बोला ये। तो फिर मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती थी, ना किसी को बता सकती थी। तो मैंने अपनी बेटी को फोन किया क्योंकि मेरी बेटी को गुरुजी ने ब्लेस किया था। गुरुजी ने एक फंक्शन पे बुलाया था तो गुरुजी ने ब्लेस किया था कि गुरुजी कहते चलो लुधियाना वाली संगत अंदर आओ, और हम अंदर गए तो गुरुजी देख रहे थे। गुरुजी का इतना मोहक रूप, तो ये शर्माए और इसने नहीं देखा, मैंने देखा। गुरुजी ने, मैं अपनी बेटी को बोला आज तुझे ब्लेस किया गुरुजी ने। तो वो प्रेग्नेंट थी, वो गुड न्यूज मिली तो वो प्रेग्नेंट थी, तो इसलिए वो नहीं गई थी, तो वो यहीं पर थी। तो मैंने उसको फोन पे बताया तो कहती मम्मी किसी को बताना मत। कि मैंने कहा नहीं मैं बताती नहीं, पर मेरे को भी ये ना बहुत ज्यादा मेरे को भी तबीयत खराब हो रही है ऐसे सुन के। मैं तो ये क्या, ऐसे छोटा सा तो है वो। तो फिर उसके बाद
चौथे दिन ही उसने दर्द दर्द कहना शुरू कर दिया। उसके टेस्ट हुए, उसको ब्लैडर का कैंसर निकल आया। फिर वो यहाँ आया, यहाँ उसकी और ज्यादा तबीयत खराब हुई और फिर वो इन लॉज के पास था दिल्ली में, राजीव गांधी में, वहां उसकी सर्जरी हुई लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था, तबीयत खराब हो रही थी। तो फिर सबने डिसाइड किया ये हमारे पास आके ही ठीक होगा। सब यही कहते हैं नहीं अपने ब्रदर के पास रहेगा तो उसको अच्छा लगेगा। तो वो फिर हमारे पास आ गए, हमने उसकी सेवा की। उसकी वाइफ को मैं लेके गई गुरुजी के पास और बेटे को भी उसके लेके गई। लेकिन वो महीना रहा मेरे पास, महीने में वो बिल्कुल ठीक हो गया और 5 किलो उसने गेन किया और फिर रोता हुआ जैसे जाता है वो गया अपना। मेरे को उसके बाद गुरुजी ने लंगर सेवा दे दी। उनके जाने के बाद गुरुजी ने एक दिन मेरे को बुलाया, कहते हैं कि लंगर उनको बोला सिंगला अंकल को, गुरुजी ने बोला, वो सिंगला अंकल मेरे को आगे आगे बोल रहे, आंटी लंगर सेवा करनी है, गुरुजी कह रहे हैं। गुरुजी के पास खड़े ही बोल रहे हैं, एक साइड पे वो खड़े हैं, एक साइड पे मैं बैठी हूँ। तो कहते हैं लंगर सेवा। मैं डर जाती हूँ, मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मैं तो इतने बड़े बड़े पतीले देख के डर जाती थी कि कैसे कोई बनाता है, मैं तो नहीं कर सकती, ये कैसे करूंगी। तो वो कहते फिर गुरुजी ने एक बार, मैं ऐसे जैसे काम जाती थी ना, तो ऐसे फिर गुरुजी ने भी मेरी तरफ देखा। फिर सिंगला अंकल ने पूछा आंटी सेवा करनी है? मैं कहा हाँ जी गुरुजी करेंगे। तो कहते अच्छा फिर आएंगी किदा, जाएंगी किदा? मैं कहा बेटा छोड़ जाएगा, बेटा ले आएगा। तो कहते अच्छा, तो फिर ऐसे भी तुमने जाना। और किसी को नहीं पता कि गुरुजी ने मेरे को भेजा। जब सैनी आंटी, जोशी आंटी, गोपाल आंटी ये सब आए तो हैरान, राजेंद्र आंटी, राजेंद्र अंकल ये सब हैरान होके पूछे कि आप कैसे? मैंने कहा कि भी मेरे को तो गुरुजी ने भेजा, गुरुजी ने लंगर सेवा दी है। कहते अच्छा। और फिर वो लंगर सेवा में हम इतना अच्छी तरह से, इतना अच्छा हमारा टाइम पास होता था, कोई बात ही नहीं, इतने मजे मजे में लंगर बनाते थे। और फिर कोई ना कोई पंजाब से संगत आती थी या कोई भी संगत आती, जैसे चंडीगढ़ से भी आते थे, सब हमारे पास आके सत्संग करते थे। बहुत अच्छा लगता था। और कैसे मैं इतना मैं वो उठा लेती थी और सारी सब्जी बना लेती थी, मुझे भी नहीं मालूम। सारे कहते थे कि बहुत अच्छे। मैंने कहा मैं सुना था हाथ हमारे चलते हैं लेकिन चलाने वाले गुरुजी हैं। मैंने कहा अब मैंने भी फील किया कि हाँ सच में गुरुजी कराते हैं, हम नहीं करते, गुरुजी करते हैं। और फिर मेरी बेटी भी कहती गुरुजी ने तो आपको चला दिया। मैंने कहा हाँ गुरुजी ने। और उससे पहले गुरुजी ने मेरा हर्निया का ट्रीटमेंट किया था। लंगर सेवा पे जाने से पहले ही एक दिन मेरे को ऐसे ही, मेरी बेटी पहले छोड़ के गई, गुरुजी ने बोला था जल्दी आना, तो बेटी छोड़ के गई। तो उस दिन तो गुरुजी ने नहीं फिर अंदर बुलाया। दूसरे दिन फिर मैं गई, जल्दी गई। वो उस दिन में बेटा काम में बिजी हो रहा था, तो बेटी और मेरे हस्बैंड, मेरे सन इन लॉ, मेरी ग्रैंड डॉटर, हम सब गए। तो गुरुजी के रूम में गए। गुरुजी ने पहले कहते हैं स्पून लेके, मेरे को बोला था स्पून लेके आई, नहीं स्पून लेके नहीं आई, कहते स्पून लेके आ। मैं अंदर गई किचन में किसी से स्पून मांगा तो स्पून लेके गई। तो गुरुजी कहते अच्छा चल तेरा हर्निया ठीक करे। उनका स्पून से देखना वो था जैसे अल्ट्रासाउंड होता है, और स्पून लगा के ऐसे एक बस टच करके ऐसे निकाल के और उल्टा उसको देख के और फेंक दिया। कहते ऑपरेशन ना कराई, एक बार बन जाता है। मैंने अच्छा गुरुजी। फिर गुरुजी कहते सबनों बुला ले अंदर। सारे अंदर आ गए, अंदर बैठे, सबसे सत्संग, कभी जोशी अंकल आ रहे हैं, कभी राजेंद्र अंकल सत्संग करे और मेरे से सेवा ले रहे हैं। मेरे से जैसे जहां पे मेरा हर्निया है वहीं पे मेरे को अपने पेट पे मेरे को कहते थे जोर जोर से ऊपर की तरफ रगड़। मैं करती रही और गुरुजी का रंग भी काला पड़ गया। तो गुरुजी का वो भी हमने देखा। फिर गुरुजी ने चाय प्रसाद भी पिलाई। फिर कहते हैं मेरी ग्रैंड डॉटर को कहते हैं आशियाना तू भी सुन, जब सत्संग हो रहा था, आशियाना तू भी सुन
और ऐसे वो भी। और गुरुजी तो मैंने तो जब अंदर रूम में मैं एंटर की थी तो ऐसे लग रहा था जैसे शिव बैठे हुए, एक टांग नीचे, एक लेग नी के ऊपर, और ऐसे, और हाथ भी ऐसे ही रखे हुए, और पूरी ऐसे जैसे कोई, जैसे पूरी शिव की मूर्ति, शिव बने वो ऐसे वैसे बैठे थे। तो फिर गुरुजी ने मेरा हर्निया ठीक किया, और फिर मुझे कुछ ये चीजें बोली, पानी ज्यादा पीता कर, वॉक कितना कर, पिज्जा ना खाई, और फिर उसके बाद मैंने, और सुसु रोकी ना, ये उनकी हिदायत थी मेरे को। तो मैंने वो चीजें फिर नहीं, ना मैं वो खाती हूँ पिज्जा कभी, और मैं कभी शायद पानी भी बहुत ज्यादा पीती हूँ, सब कुछ जो गुरुजी कहते हैं, क्योंकि मैं तो शुरू से रब मानती हूँ, अपने रब का कहना नहीं मानूंगी तो और क्या करूंगी। तो ऐसे ही फिर एक बार वही मेरे, जब सब हमें मांगना तो आता नहीं है, जब मेरे देवर का था, देवर की वो जब दोबारा आया यहाँ पर, तो उसको कहते अब लंग में आ गया है, लंग्स में है, तो उसका लंग्स का टेस्ट होगा FNAC। तो वो जब FNAC करवाने जाता था बेहोश हो जाता था, तो करवा ही नहीं पा रहा था। तो फिर हमसे बात हुई, हमने कहा यहाँ आ जाओ, हम गुरुजी से बात कर लेते हैं। तो मैं गुरुजी के पास गई, मैंने कहा गुरुजी FNAC नहीं करवा पा रहा। कहते, मैं कहा लंग में कह रहे हैं। तो कहते हैं जा कल्याण किता। तो बस फिर नेक्स्ट डे उनका विदिन 5 मिनट्स में उनका वो टेस्ट हो गया, और फिर यहाँ तो हमारे पास ठीक भी रहते थे। और फिर सारी मेरी सिस्टर इन लॉ जो हैं वो कहती थी कि हाय इसने तो एक भी बेटे की शादी नहीं की है, अभी रिटायर भी नहीं हुआ है। बस सब ये, वो मेरी सिस्टर इन लॉ जो छोटी, उनकी वाइफ जो है मेरी देवरानी, वो भी कहती थी मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है भाभी, ये वो ऐसे। क्योंकि मेरे को गुरुजी ने, हमें गुरुजी ने उसके सामने ही बोला था, कहते तेरे देवर को पैसा बड़ा बड़ा कंजूस है। तो फिर उसको 2 साल दिए हमारे पास, जब तक रहा तो वो बिल्कुल ठीक रहा। और फिर उसको 2 साल, क्योंकि गुरुजी कहते थे उसने बड़े माड़े ग्रह हैं। तो फिर उसके बाद उसके यही कहते थे कि भाई एक बेटे की तो शादी देख ले, एक बेटे की शादी देख ले, कर दो जल्दी जल्दी। तो उसके बेटे की रिंग सेरेमनी थी। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी चली जाऊं लुधियाना। कहते कादे ली। मैंने कहा ऐसे ऐसे देवर के बेटे की एंगेजमेंट है। कहते यदि भी कर दे। तो मैंने बोला गुरुजी तुसी कर दो, मेरे बेटे की तुसी कर दो। कहते कर दिए हैं। तो बस मैं वहां गई। तो मैं हमेशा कहती थी कि भाई हाँ मैंने बेटी की तो बहुत अच्छी तरह से शादी है, पर मैं बेटे की चाहती हूँ मैं चुपचाप 5 अपने जो जितने भी उसी वक्त कपड़े बनाऊं, और साथ ही में मैं अपना ले आऊं, मेरे को नहीं बर्डन डालना। तो मेरे फादर ने ऐसे, जैसे ही वहां गई तो मेरे फादर ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे है और देखो, मना नहीं करना। हमने कहा अच्छा चलो। और फिर मैं पूछे कैसे, हमने वहां जोशी आंटी को फोन किया। जोशी आंटी कहते हाँ कर दे ऐसे बोल दिया उन्होंने। तो फिर हम भी दूसरे दिन, वो था ये शिवरात्रि थी, तो मैंने कहा कि फिर हमने तो कल जाना है। तो हमने साथ ही, वो पता नहीं कहाँ से उनको फोटोग्राफर भी मिल गए, और हमें भी सारे वो लहंगा वगैरह सारे कपड़े वगैरह सब वो जो जान पहचान थी तो सबने ऑल्टर करके घर भी भिजवा दिए, और वो हो गया। वो तो शादी हम करके तो उनकी रिंग सेरेमनी में ले गए। सब हैरान ये क्या हुआ। तो हमने कहा गुरुजी ने किया। और फिर आए यहाँ पर तो गुरुजी कहते भाई तू कित्थों दी कुड़ी है, ऐसे कहते। पहले तो मेरे को कहते तू नाली ली। मैं हंसने लगी। फिर कहते हैं तू किदी कुड़ी है। उसने नाम बताया। कहते वो 2 वरी मेरे, उसने अपने फादर का नाम बताया। कहते वो 2 वरी मेरे को लाया हुआ है। फिर उसके बाद
गुरुजी ने उसको तंग कर कहते मुफ्ती शादी होगी। मेरी डॉटर इन लोग को कहते थे मुफ्ती शादी कर ली। इतना गुरुजी उसको ऐसे छिड़ा करते थे। फिर उसको ये भी बोलते थे अपनी ससदी सेवा किता कर, ऐसे भी बोल देते थे। तो फिर शादी हो गई और फिर एक दिन गुरुजी के सामने ही बैठे थे, लंगर कर रहे थे। जोशी आंटी ने एक कटोरी में खीर दी, दोनों के लिए लेके आई। तो मेरे को लगा कि अब गुड न्यूज ही मिलेगी अगर दोनों को जोशी आंटी एक ही कटोरी गुरुजी के सामने दे रही है। कहती हैं कि भी एक ही कटोरी में दोनों ने खानी है। उन्होंने दोनों ने एक कटोरी में खाया। फिर गुड न्यूज मिली, मेरी ये गुड न्यूज मिल गई। और फिर उसके बाद फिर एक शादी थी, मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी की शादी थी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं तुम्हें तो जरूर जाना है। कहते ऐसे नहीं हो सकता, उसकी बेटी की पहले बच्चे की शादी है और तुम जाओगी नहीं। तो मैंने कहा कि भाई मैं लंगर फिर अगर तो मैं गुरुजी ने मना कर दिया तो मैं नहीं फिर जाऊंगी। तो सारे कहते हैं कि हाँ हमें भी, मेरी बेटी को बहुत इंट्यूशन होती है। मेरी बेटी कहती कि हाँ वो तो गुरुजी ने इस बार तो नहीं आपको यस करनी, मेरे को नहीं लगता। तो फिर हमने सोचा चलो फिर लंगर डे से पहले एक दिन पहले निकल जाते हैं, तो मैं बता देती हूँ। तो मैंने ऐसी आंटी को बता दिया फोन करके कि भाई मैं ऐसे ऐसे लुधियाना के लिए निकल रही हूँ, शादी है। और तो गुरुजी से बिना परमिशन लिए, जो मैं हर चीज परमिशन लेके करती हूँ। तो फिर हम चले गए वहां पर। तो मैंने बस उसी रात जो फंक्शन था, क्योंकि रास्ते में भी मेरे को थोड़ी सी घबराहट थी, मैं गुरुजी का वो शब्द सुनती गई। और फिर जब वहां पहुंची तो मैंने शादी अटेंड ही नहीं की, मेरी तबीयत ही बहुत। और मैं गुरुजी को याद करूं कि गुरुजी ऐसे लग रहा है जैसे मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। तो और जिस टाइम पर सुबह मेरे को इतनी ज्यादा लूज मोशन और वॉमिट हो रही थी, और उधर मैं गुरुजी को याद कर रही हूँ और गुरुजी इधर, क्योंकि सैनी आंटी जोशी आंटी पहले गुरुजी के पास आते थे, फिर गुरुजी पूछते थे कि क्या लंगर में बनना है। गुरुजी के जो बताते थे वही बनता था। यहाँ हमसे पूछते थे कि तुम लोगों ने क्या डिसाइड किया, तो वो भी होता था गुरुजी का। अगर गुरुजी ने चेंज करना होता तो चेंज करते थे। तो फिर उन्होंने कहा ऐसे ही गुरुजी साथी में पूछ के और उनको जोर जोर से सबको डांटने लगे। फिर गुरुजी के तो पता नहीं हजारों कान है, आंखों भी पता नहीं कितनी है, और उनके ओरा में सारी दुनिया ही है मेरे को तो लगता। क्योंकि बेटा भी जब सियाटल गया था तब भी उसने प्रेजेंस फील की थी, वो हम सबको मिस करता था। वो कहता था कि भाई मैं वहां, मेरे को ये फील होता था मेरे साथ कोई है। और मैं हमेशा गुरुजी को फील करता रहा हूँ कि गुरुजी की उसने वहां प्रेजेंस फील की है। और फिर हम जब वापस आए तो गुरुजी ने डांटा कि भाई हाँ ऐसे बिना बताए चली जाती हैं और मेरा काम बढ़ाती हैं। तो जब मैं वापस आए तो मेरे को सारे चुप चुप बैठे थे। राजेंद्र आंटी से पूछा मैंने कि क्या बात हुई, तो राजेंद्र आंटी ने बोला कि तू ना गुरुजी ना गल कर दी है ना, तो तू गुरुजी ने वही पूछ के जाया कर। कहते गुरुजी ने गुस्सा किया है, ऐसे बोली। मैंने कहा हाँ आंटी गुरुजी ने गुस्सा किया है, मेरे तो प्राणी ऐसे जैसे कि अभी निकल जाएंगे कि गुरुजी ने गुस्सा किया हो। और फिर उसके बाद जैसे ही मेरा एक दिन हो गया था, फिर जब मैं लंगर सेवा में हो गई थी, पहले 4 दिन थे, फिर एक दिन हुआ, तो फिर मैं जब लंगर सेवा में थी तो संडे के संडे ही जाती थी। संडे गई तो रेखा थी वहां। रेखा को मैंने बोला, मैंने कहा रेखा मुझे मिली। मैं क्या रेखा क्या हुआ था? कहती आंटी पूछो नहीं, गुरुजी की तो घर में आवाज गूंज रही थी, गुरुजी ने इतना गुस्सा किया कोई बात ही नहीं। भाई मेरे को बहुत डर लिया। मैंने ऊपर ही बैठी बैठी ने गुरुजी को थॉट दिया कि गुरुजी आप मेरे को प्यार से समझा देना और सच सच बता देना, लेकिन गुस्सा मत करना।
ऐसे बोला। तो गुरुजी ने, जैसे ही मैं गुरुजी के पास आज्ञा लेने के लिए गई, माथा टेका, और जैसे ही गुरुजी की आंखों में देखती थी, ये भी मेरे फादर ने बोला था, बेटा कभी की गुरु के आगे आंखें बंद मत करना, आंखों से लेना। मैं कभी भी गुरुजी के आगे जब भी जाती, गुरुजी भी मेरी आंखों में ही आंखें डाल के देखते थे और मैं भी। तो फिर गुरुजी ने मेरे को बोला, कहते लुधियाना ना जाएंगी, मर जाएंगी, देवर वाला वीजा कट जाएगा, तो जाएंगी तो नहीं लुधियाना। मैंने कहा नहीं गुरुजी, जा फिर ऐश कर। और ये तो हर संडे का हमारा बन गया था कि गुरुजी ने जैसे ही मैंने आज्ञा लेनी, गुरुजी ने बोलना लुधियाना तो नहीं जाएगी, मैं कहती थी नहीं, तो फिर कहते थे जा ऐश कर। बस ऐसे ही चलता रहा फिर गुरुजी का। और फिर जब मेरे गुरुजी ने ग्रैंड सन भी ब्लेस किया था, तो वो भी गुरुजी ने दिया है, हमें ब्लेस किया है, और उसका फर्स्ट बर्थडे था, तो हमने डिसाइड किया हम शिमला जाके उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो गुरुजी से मैंने फिर आज्ञा ली, मैं गुरुजी शिमला चली जाऊं। कहते क्यों? मैं ये गुरुजी उधर बर्थडे है। कहते अच्छा जाओ जाओ चलो ऐश करो। मैंने अपने फादर को भी बोला कि अब मेरी बेटी ने भी बोला, क्योंकि मेरे डैडी का अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ भी बहुत प्यार है, तो बहुत ही प्यार करते थे सबके साथ ही। हम इतने सारे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन है, सबके साथ ही उनका और हमारे साथ, सबके साथ बहुत था। हमने उनके साथ ये किया कि आप पिंजौर पहुंचना और हम तो कहते, फिर मेरे को फोन आया रात को ही, कहते हैं बेटा मैं तो पॉट पे बैठा हूँ, मेरे को तो यूरिन ही नहीं पास हो रहा, मैं नहीं आ सकता, आप चले जाना। मैंने कहा डैडी मैं तो लेके आई हूँ गुरुजी से परमिशन। गुरुजी कहते जाओ ऐश करो। तो मैंने कहा नहीं आप ठीक हो जाओगे। तो कहते अच्छा, ऐसे कह के, और फिर थोड़ी देर बाद उनका फोन भी आ गया, हाँ मेरे को पास हो गया और मैं तो पहुंचूंगा। फिर वो पहुंचे, फिर हम वहां गए, बहुत एंजॉय। और जैसे ही हम दिल्ली से निकले, दिल्ली में ही थे, तो हमारे आगे आगे एक ट्रक, मेरी बेटी ने भी देखा, हमने भी देखा, वो ट्रक पे लिखा हुआ था गुरु की फौज करेगी मौज। और हम हैरान, मैंने तो ऐसी वर्डिंग कभी भी नहीं देखी है कि ऐसे ही ट्रक पे लिखी हो। और वो देख के, और सच में हमने मौज ही की, बहुत एंजॉय किया। और डैडी भी ठीक रहे वहां पर, बहुत ही एंजॉय किया हमने अरमान का बर्थडे। और फिर हम वापस आए, और फिर उसके बाद गुरुजी ने हमें, मेरे को शिवरात्रि थी गुरुजी की, या शिवरात्रि पर बहुत पहले, एक शिवरात्रि का मैं मिस कर गई हूँ, वो बता रही हूँ। शिवरात्रि पर शुरू में ये सारी ब्लेसिंग्स मिली हुई है, क्योंकि शिवरात्रि पर मैं मेरा बेटा, हम दोनों जा रहे थे। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो कहते थे संगत बहुत हो जाती है, तुसी एक दिन आया करो, तो ये कम ही जाते थे। फिर तो कहते थे नहीं, गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में आके ये बोला। तो फिर उस दिन मैं और मेरा बेटा ही था। जैसे ही हम इधर आए हैं छतरपुर रोड पर, तो वहां पे आगे डेरा गांव की तरह एक बस टेढ़ी खड़ी थी, गुरुजी का काफिला रुका पड़ा था। हमें नहीं मालूम था ये गुरुजी की ही कार है। वो बेटे ने आगे से कार अपनी निकाली, तो कहता ओ गुरुजी। तो फिर हम आगे आगे जा रहे थे, तो मैंने बेटे को बोला कि नहीं, गुरु के आगे नहीं चलते, गुरु के पीछे चलते, तू स्लो कर ले। तो गुरुजी का काफिला निकला, फिर हम पीछे रहे। तो पीछे से पता नहीं है, अब हम पीछे थे इतना, मैं कैसे हॉल में पहुंच गई। हॉल में पहुंची, और फिर गुरुजी के वहां पर जैसे ही पहुंची, और गुरुजी भी जैसे गुरु इधर से एंटर गुरुजी की है, उधर से मैं एंटर की हूँ, फेब का मंथ है। और वो गुरुजी ने ऐसी येलोइश लाइट सीधी मेरी आंखों में डाल दी, और मैं इतनी पसीना पसीना हो गई, और इतनी हीट गुरुजी की वाइब्रेशन में भी बहुत हीट है, और गुरुजी की उस लाइट में भी बहुत हीट थी।
और एक अंकल मेरे पीछे थे, तो वो कहते हैं गुरुजी तो तीर चला गए। तो मैंने बोला तीर नहीं चला गए, गुरुजी ने लाइट डाली। तो वो कहते नहीं 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 नहीं, बोलना नहीं बोलना। फिर मैं चुप हो गई। लेकिन अब तो सबको पता होना चाहिए ना कि भाई हमारे गुरुजी साक्षात भगवान है, रब हैं, और वो हमारा अच्छा करते हैं सबका। अब पता नहीं है, फिर मैंने अपने फादर से पूछा, मैं क्या ऐसे ऐसे, कहते तेरे को और क्या चाहिए, गुरुजी ने तेरा पता नहीं क्या क्या किया, क्या क्या काटा, क्या क्या किया, कहते तू बस तेरे को और क्या चाहिए। मैंने ऐसे, फिर मैंने अच्छा। फिर उसके बाद जब मेरी ये बेटे की शादी हो गई थी, तो मैं शिवरात्रि पे ही फिर वापस आई थी, अगले दिन शिवरात्रि थी। तो फिर जब खीर खिलाई थी, तो ये ग्रैंड डॉटर मेरी हो गई थी, तो मैं मंदिर में गई, तो कहते हैं मेरे को संगत में किसी ने पूछा, आंटी अपनी पोती देखी? मैंने कहा गुरुजी ने तो मेरा लुधियाना जाना मना किया हुआ है, क्योंकि मैं लंगर सेवा में थी, तो मैंने उसको तो लुधियाना भेज दिया। तो मैंने कहा कि भाई मैं कैसे देखूंगी फिर, तो सर्वेंट तो है सब, लेकिन वो थोड़ी कुछ मेरे को तो घर में होंगे तब भी है ना, नहीं तो फिर ऐसे कैसे कौन देखेगा। तो इसलिए मैंने उसको लुधियाना भेज दिया था, तो वहीं पर हुई है, तो मैं कैसे जाऊंगी, मैं जा नहीं सकती, गुरुजी ने पर। लेकिन अंदर भी गुरुजी कहते जा पोती देखा। तो वो मेरे को थोड़ा सा, गुरुजी को पता था कि मेरे को चिंता भी हो रही है कि उस बच्चे को कैसे लेके आएंगे। वो हम 7 दिन का बच्चा, फिर मैं साथ ही मेरे बेटे ने बोला हम गुरुजी की प्रोटेक्शन में जा रहे हैं, उसको साथ ही लेके आना। तो फिर उसको साथ लेके फिर दूसरे दिन ही मैं वापस आ गई थी। तो वो गुरुजी ने किया। फिर गुरुजी ने मेरे को ड्रीम देना शुरू किया, क्योंकि मैं कभी कभी मैं तकरीबन अगर जल्दी काम हो जाता था मेरा लंगर का, तो मैं राजेंद्र अंकल के साथ आती थी। राजेंद्र अंकल मेरे साथ सत्संग करते ही आते थे, मैं सत्संग उनसे कुछ ना कुछ पूछती रहती थी, और गुरुजी भी पूछते होते थे उनसे, अच्छा आज की सुनाया तो वो मेरे को सारी बातें बताते रहते थे। तो उन्होंने बोला, कहते कि भाई गुरु हमें सेवा का, गुरुजी डिसिप्लिन पसंद करते थे, और गुरुजी का 1-to-1 कनेक्शन। और गुरुजी कहते थे जो, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला कि गुरु कभी ऋण नहीं रखते, अपना ऋण नहीं रखते हैं, किसी पे नहीं ऋण रखने देते। कहते पता क्यों सेवा ली जाती है, क्योंकि गुरु अपना ऋण नहीं रखते। हम लोग इसी चीज का है, हम कर लेते हैं जी, हम सेवादार हैं या हम ये कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं है। हमने किसी चीज के लिए भी हम अपने में अहम आने नहीं देना, क्योंकि गुरुजी ने यही कहा शरीर साथ नहीं देता लेकिन अहम नहीं जाता। तो वो भी उन्होंने मेरे को ही बताया था कि भाई हाँ गुरुजी का कैसे, कि गुरुजी अपना अहम कहते हैं कि भाई वो गुरुजी अपना ऋण नहीं रखते हैं, इसलिए सेवा करवाते हैं। तो वो सेवा फिर वो भी गुरुजी का हमें समझ। फिर हम बैठे बैठे बातें करते रहते थे, कभी कोई सत्संग करते थे। फिर उसके बाद हमने ना फील करना कि गुरुजी की अब वाइब्रेशन नहीं आती है। और फिर गुरुजी ने मेरे को एक ड्रीम दिया। ड्रीम में मैं उस दिन बहुत डर के उठी। तो उसमें क्या था कि गुरुजी कॉफिन में लेटे हुए हैं और चारों तरफ से फूलों से सजाया हुआ है। मैं इतना ज्यादा डर गई, कोई बात ही नहीं। मैं आगे ही मैं अंकल को कहती रहती थी कि भाई अब गुरुजी से जैसे ठंडा ठंडा फीलिंग आती है, जैसे इतनी हमें एनर्जी मिलती थी वो नहीं मिल रही है, कि क्या बात है, मेरा दिल डरने लग गया। फिर वो जो ड्रीम आया, फिर उसके बाद तो मैं बिल्कुल ही चुप हो गई। मैंने अपनी बेटी को ही बोला, मैंने कहा ऐसा ऐसा ड्रीम आया। तो वो कहती है किसके बारे में, मैंने से बोला भी ना जाए कि मैं किसके बताऊं। उसने सबके नाम ले लेके पूछे। तो फिर कहती है गुरुजी। मैं क्या हाँ। तो कहती है नहीं मम्मी, हमारे गुरुजी को कुछ नहीं होगा। और फिर मंदिर में भी बातें होती थी कि भाई हाँ गुरुजी ने कहा हम 3 में से
दो रह जाएंगे, तो हम कहते थे हमारे गुरुजी तो छोटे हैं, गुरुजी हमारे कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे, हम मेरी ही तो एज ग्रुप है गुरुजी। तो मैं यही हमेशा बोलती थी। तो फिर जब ऐसे ही थर्सडे हम लंगर सेवा के लिए तैयार हो रहे थे, तो गुरुजी ने महासमाधि ले ली और हमारा तो ऐसे हो गया, हम अनाथ हो गए, हम तो जैसे लुट गए, ऐसी सी फीलिंग, और रोइंग और सब कुछ छोड़ छाड़ भागे, जैसे फोन आया चले। और पर लेकिन गुरुजी ने ये ड्रीम दिखा के मेरे को थोड़ा सा, फिर मेरे को बाद में समझ आया कि नहीं तो मैं संभल ही नहीं सकती थी। तो गुरुजी ने इसीलिए मेरे को ये ड्रीम देके थोड़ा थोड़ा मेरे को पहले ही स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। तो फिर गुरुजी को जैसे ही वो देखा, तो मैं तो भूल चुकी थी, लेकिन मेरी बेटी जैसे ही वो जा रही थी कहीं, तो जैसे ही हमने बताया वो लौट आई, साथ ही मंदिर आ गई। तो वो सब कहती मम्मी आपको अपना ड्रीम याद है? तब मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैंने कहा भाई संगत के तो हाथ में होते हैं गुरु, हम रोक ही नहीं पाए, हमने गुरुजी को रोका ही नहीं कि गुरुजी को जाने ही नहीं देना था। पर फिर भी फिर ये होता था, फिर बाद में समझ गए कि हाँ गुरुजी तो अंग संग है हमारे, कहीं गए नहीं है। और गुरुजी ने मेरे को एक फंक्शन पे ये भी बोला था, मैं कहती थी गुरुजी किचन बहुत छोटी है, यहाँ तो 3 लोग तो खड़े ही नहीं हो सकते हैं, जैसे काम करें सर्वेंट के साथ कैसे वो खड़े होके कैसे काम करें, 2-3 तो बंदे अपना अपना खड़े होके काम कर लें। तो गुरुजी ने कहा जा बड़ा कर ले। तो फिर मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गई, गुड़गांव शिफ्ट हुई। तो यहाँ पर ऐसे ही मैं गुरुजी को बहुत, कभी मैं मित्र प्यारे हूँ हाल मुरीदा दा कहना रो पड़ती थी। और गुरुजी फिर बेटा पूछता था क्या गा रहे, मैं अपने गुरु को अपने मित्र प्यारे नु कह रही हूँ, क्या मैं अपने हाल सुना रही हूँ, कि ऐसे ऐसे बोलती थी, मिस करती थी। तो उस दिन मैं मस्किन जी को सुना करती थी, उस दिन मस्किन जी नहीं आए, कोई और थे कथावाचक, वो स्टोरी सुना रहे थे गुरुजी की, वो पता नहीं अमरदास थे, नाम नहीं याद है, ग्वालियर के किले की बता रहे थे कि कैसे कैसे वो एक गुरु को भी औरंगजेब ने कैसे बंद किया था। वो पूरी लंबी स्टोरी तो नहीं बता सकती, बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो पर ये वो उसमें ये बताते थे कि वहां की संगत, जो गुरु की संगत थी, वो चूम के आती थी, माथा टेक के आती थी, ढोलक छेने बजाती थी अपने, वो कहते थे हमारा गुरु यहाँ है। तो इसलिए वहां पे वो जाती थी टाइम पे। और मेरे को लगा कि इतना प्यार करते थे गुरु, इतना प्यार करते हैं। तो मैं रोती थी, फिर तो रोती हुई, फिर वो सुनती सुनती रोती। उस दिन बेटी ने भी घर आना था, तो मैं फिर रोके चली गई और फिर मैं लंच बनाने लगी। तो मेरी बेटी आई, बेटी कहती है यही किचन में ही बैठो मम्मी, किचन में ही बताते, सब बैठ गए। तो कहते हैं कि आज हमारे ऐसे ऐसे डॉक्टर से कैसे कैसे, वो कोई है जीके में डॉक्टर के, उनके पास गुरुजी का इतनी बड़ी फोटो, और हम तो गए थे दिखाने, लेकिन हम तो सत्संग करके आए हैं। तो वो सत्संग बताने लगे। तो हमने सोचा चलो अब अंदर चलते हैं, रूम में चलते हैं। और मैंने सारी नई फोटो लगाई थी गुरुजी की। घर में, मेरे घर में कोई आ जाएगा, किसी को कोई पेंटिंग नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, सारे में गुरुजी की फोटो है बस। तो वो फोटो में मैंने जैसे ही हमने लाइट ऑन की, देखा, तो मैंने कहा कि ये फोटो को क्या हो गया, ये तो नई फोटो है। तो फिर जैसे लाइट्स भी सारी जलाई, फिर बेटा कहता रुको रुको रुको, टॉर्च से देखा, वो तो सारा अमृत आ रहा था। और 4-5 दिन वो फोटो में अमृत रहा। तो ये है कि हम अगर गुरु को याद करते हैं तो गुरु भी हमें उसका आंसर देते हैं। कि गुरुजी भी कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे अंग संग हूँ, मैं भी कहीं नहीं गया हूँ। और मेरे फादर भी कहते थे रोना नहीं है, गुरु कहीं नहीं जाते हैं, गुरु अंग संग रहते हैं। और मेरे को कई बार होता है, जैसे मैं गुरुजी की फोटो देखती हूँ या मैं पूजा करती हूँ, तो गुरुजी की लाइव आईज होती हैं और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ गुरुजी तो है, घर में है, मुझे कहीं जाना ही नहीं है। तो ऐसी सी फीलिंग आ जाती है मुझे।
बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी कहा भी करते थे, कहते मैं घर में भी हूँ बड़ों के पास। और गुरुजी को ये भी बहुत पसंद करते थे कि बड़ों को इज्जत मान दो, प्यार दो, उनकी केयर करो। ये चीजें भी गुरुजी को बहुत पसंद थी। ऐसे ही एक, जब मेरी सिस्टर इन लॉ आया करती थी देवरानी, तो वो एक बार कहती भाभी गुरुजी के पास चले। मैं क्या हाँ चलो। तो हम गए तो द्वार बंद था, तो हम बाहर बैठे थे। गुरुजी चेस्ट बोर्ड पे, जैसे द्वार खुला गुरुजी ट्राउजर और शर्ट में बैठे थे, चेस्ट बोर्ड पे बैठे थे। तो जो मेरे को लेडी कहा करती थी कि आप तो पीछे होते हो, मैं आगे होती हूँ, तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी पहले संगत को, न्यू संगत को आगे बिठाते हैं, फिर पीछे कर देते हैं, ऐसे गुरुजी का यही है। तो कहती थी वो, फिर भी वो समझे ना, फिर एक बार बोला, दो बार बोला, हर बार ऐसे ही बोलती। फिर उस दिन जैसे द्वार खोला, वो सबसे पहले जाके गुरुजी से बात करने लगी, और मेरा हार्ट बोला जोर से, कहता है लो मरे गए गुरुजी, ये तो अब मेरे को और सुनाएगी। मेरी तो कंट्रोल में ही नहीं था। तो फिर गुरुजी कहते मेरी तरफ देख, साथ ही में देखा, और देख के गुस्से में जोर से बोले उसको, उस आंटी को, कहते तुसी यही तक गल नहीं समझते हो, ऊपर नीचे अगे पिछे दा कोई सवाल नहीं होता, गुरु सब दे दृष्टि पांदा, सब दे कम करता है। तो गुरुजी सबके काम संवारते हैं, हमें आगे पीछे कहीं भी बैठे हैं गुरुजी सब देखते हैं। और फिर गुरुजी ने मेरे को, हमें मेरे फिर ड्रीम में आए गुरुजी, और फिर गुरुजी ने सेकंड डॉटर, मेरी ग्रैंड डॉटर ब्लेस की। गुरुजी ने शॉल वाली जो है पिक्चर, वैसे ही शॉल ली और आकाश से उतर रहे हैं, और सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी से नीचे आ रहे हैं। और मेरे को एक आवाज आती है, आंटी हुण तुसी गुरुजी दा ध्यान रखना है। तो मैं वो, फिर ड्रीम का मतलब नहीं समझ में आ रहा था मुझे, लेकिन हमें गुड न्यूज मिल गई। तो फिर हमने सोचा, फिर धीरे धीरे हमें बाद में बातें समझ में आती हैं। फिर बाद में समझ में आया कि हाँ, जब डॉक्टर ने कहना शुरू किया बेबी वीक है, अच्छा यहाँ से अल्ट्रासाउंड कराओ, वहां से नहीं कराओ, फिर ये भी बाद में भी एंड टाइम तक कहती ड्रिप लगवा दूं, तो ये कहती थी डॉक्टर इन लॉ के नहीं मैं खाना ज्यादा खा लूंगी, नहीं ड्रिप नहीं लगानी है। तो फिर उसने, डॉक्टर को मैंने कहना गुरुजी है ना, मैं गुरुजी का सत्संग कर देती थी, और मैं कहती थी गुरुजी है ना, गुरुजी सब ठीक करेंगे। तो जैसे ही फिर वो हुई और नॉर्मल बेबी हुआ, तो हम सब खड़े थे, तो कहती है मैं आपके गुरुजी को मान गई, बेबी नॉर्मल हुआ, ऐसे फिर बोला। तो ये है, क्योंकि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं आने देना। गुरुजी यही कहते हैं पॉजिटिव रहो। और फिर मेरा जाना लुधियाना बंद था, क्योंकि मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। गुरुजी की, जब गुरुजी ने महासमाधि ली तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने बोला कि मैंने गुरुजी के भोग पे जरूर जाना है, मैं नहीं ऐसे रह सकती, मैं जाऊंगी। मैं चाहे वहां पे खन्ना में रुक जाऊं, खन्ना में किसी होटल में रह लूं, तो फिर आऊंगी। तो ऐसे सोच के हम निकल पड़े और गुरुजी के भोग पे गए। और मेरे फादर कहते, क्योंकि हम रो ही बहुत रहे थे, और फिर मेरे फादर कहते बेटा तू तो आ गई, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना है वो तो कहते अब तू भी आ जा, तू तो डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में, खन्ना डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में है। तो मैं भी चली गई, और गुरुजी के बहुत नेक्स्ट डे वापस। तो नेक्स्ट डे वापस आने के बाद मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई, इतनी बीमार मेरे से बोला भी नहीं जाता था। मेरे फादर कहा करें, कहते अच्छा तू बोल भी नहीं पाती है, लेकिन तू सुन मैं क्या कह रहा हूँ, गुरुजी से माफी मांग ले, गुरुजी से माफी मांग लेगी तो मेरे फादर की भी सुनी। और लेकिन जो हमने नहर का रास्ता लिया था ना, वहां की वाइब्रेशन और वहां का मेरे को ये एक फीलिंग आ रही, गुरुजी यहाँ वॉक करते थे, गांव वो मलेरकोटला का। तो मैंने फिर वो आशा आंटी के ब्रदर से पूछा, आशा आंटी भी वहां रिंकू की मदर जो है,
तो फिर उनसे पूछा, मैंने कहा वहां मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी। कहते आंटी वहीं तो गुरुजी वॉक करने आते थे, गुरुजी वहां तक वॉक करते। मैंने कहा अच्छा, मेरे को फीलिंग आ रही थी, मैंने इसलिए पूछना चाह रही थी। और फिर उसके बाद जब मैं बीमार पड़ी तो मेरे फादर कहते थे कि भाई हाँ तो गुरुजी से माफी मांग ले। तो मैं गुरुजी से माफी मांगी, गुरुजी मुझे माफ कर दो, मैंने एक बार जरूर मैंने आपका पिंड नहीं देखा था, मैंने देखना भी था और मैंने आपके भोग भी ना आती, ये कैसे हो सकता था कि मेरे को तो मैं वैसे ही हमारे तो प्राण निकले पड़े। तो वो फिर गुरुजी से माफी मांग, फिर ऐसे ही धीरे धीरे मेरे को गुरुजी का वो ड्रीम में आया कि मैं हरिद्वार में हूँ और गुरुजी की वो एक साधुओं की, यंग साधुओं की टोली वहां से जा रही है और मैं दूसरी तरफ से, मैं दूसरी डायरेक्शन में जा रही हूँ, साधुओं की टोली दूसरी डायरेक्शन से आ रही है। तो मैं मुड़ मुड़ के उनको देखती हूँ तो एक साधु चेंज हो जाता है गुरुजी में। कोई 15-16 साल के बच्चे हैं ये सब, जो वो टोली थी। तो मैं भाग के उसको जोर से हग कर लेती हूँ, ये तो मेरी गुरुजी है। तो फिर मैं सुबह ड्रीम सुनाती हूँ अपने फादर को, अपनी बेटी को। तो वो कहते हैं गुरुजी ने तो, मेरे को तो समझ में आ गया था कि गुरुजी ने मुझे अंग लगा लिया तो मेरे तो सारे दुख ले लिए। तो फिर मैंने फादर को भी पूछा, बेटी को भी पूछा, मैंने कहा ऐसे ऐसे ड्रीम आया। कहती मम्मी आपके तो दुख दूर कर दिए गुरुजी ने, आपको ठीक कर रहे हैं। फिर भी अभी भी थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हुई, क्योंकि फिर उसके बाद फिर एक ड्रीम आया कि एम्पायर स्टेट में सैनी आंटी, जोशी आंटी बैठी हैं, गुरुजी को कह रही हैं, किसी की शिकायत लगा रही हैं। गुरुजी तो अपने आप को गुरु समझन लग गया, ऐसे कह रही हैं। और गुरुजी अपनी ओढ़नी को ऐसे मेरे ऊपर से, मैं माथा टेक रही हूँ, मेरे ऊपर से मेरे को ऐसे कवर करके ले। तो मेरे को लगा कि अब तो गुरुजी ने मेरे को और ठीक कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया। तो गुरुजी ने सच में फिर मेरे को वो भी ठीक कर दिया, उससे भी निकाल दिया। लेकिन वो, और फिर मैं ठीक तो हो गई, लेकिन मेरे को शुगर वगैरह, फिर आर्थराइटिस, नी पेन, ये सब तो शुरू हो गया। ये सब चीजें तो अब हो रही हैं, साइड बाय साइड चलती रहती हैं। तो अब मेरी मदर की तो नेक बहुत हिलती थी और मेरे फादर की भी अब नी प्रॉब्लम थी, मेरे फादर को भी अब कैंसर हो गया। तो वो कहते थे बेटा गुरुजी से परमिशन लेंगे, और फिर मैं भी रोने लग जाती थी, मैं उनके सामने नहीं, लेकिन मैं कहती थी कि गुरुजी प्लीज मिलवा दो, गुरुजी भेज दो, मेरा फादर के साथ बहुत है, मैं कैसे रहूंगी, आप भेज दो। तो गुरुजी से फिर एक बार मैंने ऐसे ही, मेरे को गुरुजी ने ड्रीम दिखाया था कि मैं जिद कर रही थी, तो गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि हम जा रहे हैं और मेरे को तो छोड़ के मेरा बेटा हस्बैंड चले जाते हैं और मैं गुरुजी को बाहें फैला के गुरुजी गुरुजी कर रही हूँ और गुरुजी नहीं सुनते, गुरुजी नहीं आते। तो जब मैंने ड्रीम सुनाया तो सारे कहते हैं गुरुजी की नो है, गुरुजी नहीं, गुरुजी ने यस नहीं किया। फिर उसके बाद वो सब कहने लगे अच्छा चलो होटल में बुकिंग करा लो, आधे रास्ते में आप आ जाओ, आधे रास्ते में हम आ जाते हैं। मैंने होटल में भी बुकिंग करा ली। तो हमने सोचा चलो वहां एक दिन रह लेंगे और मिल लेंगे। तो 1-2 दिन वहां रह लेंगे, बातें तो करेंगे, डैडी बातें करना चाहते हैं। तो फिर वहां पर मेरे पेट दर्द इतना शुरू हो गया कि मेरा पेट दर्द ही ना ठीक हो। तो फिर मेरे डैडी ने बोला बेटा बुकिंग कैंसिल करा दो तभी ठीक होगे। कि नहीं मेरी भी तबीयत ठीक नहीं, बुकिंग कैंसिल कराई, मेरा पेट दर्द गायब। ऐसी है गुरुजी की महिमा, गुरुजी ने नहीं जाने देना तो नहीं जाने देना। और फिर जब फादर इतने ज्यादा बीमार, उनके टेस्टिकल्स का रिमूव कर दिए गए, उनकी फिर बहुत ज्यादा तबीयत खराब, उनकी सारी बोन्स में कैंसर आ गया। और फिर भी वो स्माइल करते थे, तो बेड पे लेटे हुए मैंने वीडियो कॉल करनी। फिर लास्ट में ना 2 दिन उनके माथे पे एक बहुत ओम चमक रहा था। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला, और जो अटेंडेंट थी वो भी देख रही थी और मेरी सिस्टर ने भी देखा। मैं कि डैडी के माथे पे देख कितना ओम चमक रहा है, गुरुजी आ गए।
तो अब गुरुजी के ऊपर था कि गुरुजी ठीक करेंगे या गुरुजी ले जाएंगे, क्या होगा। तो बस फिर 23 जनवरी 2020 फादर नहीं रहे और गुरुजी ने मिलने नहीं दिया और नहीं मैं जा पाई। मैं वही मेरी बातें भी बहुत लोगों ने बनाई कि ये देखो, लेकिन संगत में कहते थे देखो ये है गुरु का कहना मानना, तो लेकिन मैं तो अपना रब का कहना मान रही थी। मैंने तो रब से प्रॉमिस किया था, हर संडे में उसे प्रॉमिस करते थे जाएंगी ताली लुधियाना जा फिर ऐश कर। तो बस मैंने उनका कहना माना और इसलिए नहीं जा पाई। अभी भी मदर से नहीं मिल पा रही हूँ, नहीं जा पा रही हूँ, बस फोन पे बात करती हूँ। और बस गुरुजी का कोई भूल चूक हुई हो तो मेरे को संगत जी माफ करना, और गुरुजी का लख लख शुक्राना कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया हुआ है सबको, और ऐसे हम सबको अपनी शरण में रखें। जय गुरु जी।